Hello guys, welcome to our channel Electrically Yours. Today I am going to discuss about IDMT relay. तो सबसे पहली चीज IDMT मतलब इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले. इनवर्स यानी कि इसका जो करेंट स्टार्ट रिलेशन है वो है इनवर्स, यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग टाइम घटेगा और अगर करंट घटेगा तो ऑपरेटिंग टाइम बढ़ेगा. यानी कि अगर सीटी के सेकेंडरी में ज्यादा करंट फ्लो होगा तो रिले जल्दी ऑपरेट करेगा और अगर सीटी के सेकेंडरी में करंट की वैल्यू कम होगी तो रिले स्लोली ऑपरेट करेगा. जो सबसे बेसिक चीज है वो है कि जो आईडीएमटी रिले है वो अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करता है. उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं जिससे कि आपको आईडीएमटी रिले समझने में आसानी होगी. यहां पे क्या है, आइडियल इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी अचीव्ड इन एन ओवर करंट रिले. As the current in the system increases, the secondary of the CT is increased proportionally. The secondary current enters the relay, but when the CT becomes saturated, there would not be a further proportional increase of CT secondary current with increased system current. Therefore, relay current does not increase further with increasing faulty level of system. As the relay current not increases, there would not be any further reduction in time of operation in the relay. Hence, the characteristics is inverse in the initial part, which tends to definite minimum operating time as the current become very high. That is why relay is referred as IDMT relay. यानी कि इनिशियली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है, फॉल्टी करंट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो सीटी में सेकेंडरी ऑफ सीटी है उसमें भी करंट बढ़ता है. बट सीटी का एक प्री डिफाइंड और सेट वैल्यू होता है, उसके बियॉन्ड वो सैचुरेट हो जाता है. यानी कि अगर फॉल्ट में करंट ज्यादा हो रहा है, अगर फॉल्ट कारण ज्यादा करंट हो रहा है तो ये सीटी उस करंट के साथ प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसका प्री डिफाइंड वैल्यू से वो करंट ज्यादा है, तो वो सैचुरेट हो जाएगा सीटी. तो अगर वो सैचुरेट हो गया तो हमारा जो आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि करंट बढ़ने के साथ टाइम ऑफ ऑपरेशन कम होता है, वो फिनोमिनन अकर नहीं हो पाएगा. वो एक इनिशियल टाइम तक ही हो पाएगा. द रिले करंट डज नॉट इंक्रीज फर्दर विद द इंक्रीज फॉल्टी लेवल ऑफ सिस्टम एज द रिले करंट नॉट इंक्रीजेस. देयरफॉर देयर वुड नॉट बी एनी फर्दर रिडक्शन इन द ऑपरेशन इन द रिले. Hence, the characteristic is inverse in initial part, which tends to be definite minimum operating time as the current become very high. अगर यही करंट और बढ़ जाता है तो एक मिनिमम टाइम नहीं हो पाएगा और हमारे रिले को ऑपरेट करना पड़ेगा. तो ये तो था थ्योरी रिलेटेड विद आईडीएमटी. मैं आपको यहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फिगर डायग्राम को. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे यहां पे हमने प्लग सेटिंग अरेंजमेंट ले रखा है, तो लेट सपोज इस प्लग को मैं यहां लाके रख दे रहा हूं, यानी कि ये कॉन्टैक्ट को बना दे रहा हूं. तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक क्लोज सर्किट प्रोड्यूस हो जा रही है. तो इस क्लोज सर्किट के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और एक करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. इन केस ऑफ नो फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि इस एल्यूमिनियम डिस्क को रोटेट करवा पाए. अब लेट सपोज कि फॉल्ट होता है. अगर फॉल्ट होगा तो यहां पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा φ1 और φ2 वो इतना कैपेबल होगा कि एल्यूमिनियम डिस्क को रोटेट करवा पाए. अब यहां पे हमने कॉपर शेडिंग रखी है. कॉपर शेडिंग लगाने का कारण ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, जो फ्लक्स φ1 और φ2 है उसके बीच में हम एक फेज एंगल अल्फा प्रोड्यूस करवा रहे हैं. मैंने यहां लिख रखा है शेडिंग बैंड प्रोड्यूसेस फेज डिफरेंस ऑफ अल्फा बिटवीन φ1 एंड φ2. अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो φ1 φ2 साइन अल्फा होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ फ्लक्सेस.
अब जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो इससे एल्यूमिनियम डिस्क को रोटेट करवाएगा। अब आप यहां देख रहे होंगे एक ब्रेक मैग्नेट लगा रखा है मैंने। ब्रेक मैग्नेट का बेसिक काम ये है कि इन केस अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सेकेंडरी ऑफ सीटी में भी करंट इंक्रीज हो जाता है। बट लोड एक फॉल्ट कंडीशन नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये रिले ऑपरेट ना हो। तो ब्रेक मैग्नेट का ये काम है कि वो रिले के ऑपरेशन को स्टॉप करता है इन केस अगर करंट जो बढ़ा है वो लोड के कारण बढ़ा है, यानी लोड स्विचिंग से जो करंट बढ़ता है उस केस में हमारा रिले ऑपरेट ना करे, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक मैग्नेट लगा रखा है। अब जो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं, टीएसएम, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ज्वेल बेयरिंग, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसे आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहां से रिलेट कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट कर रहा है और यहाँ पे हमने ज्वेल बेयरिंग रखी है। ज्वेल बेयरिंग क्या करेगी, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। अब ये जैसे ही रोटेट करेगा तो स्प्रिंग इसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेगा। बट इन केस ऑफ अ फॉल्ट अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, यानी कि ये जो इसके कारण ये जो घूम रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क यानी कि स्प्रिंग टॉर्क से ज्यादा होगा, तो ये रोटेट कर जाएगा। और जैसे ये रोटेट करेगा ये ट्रिप सर्किट को सिग्नल भेज देगा कि सर्किट ब्रेकर लाइन को ब्रेक कर देगा और हमारा जो फॉल्टी सेक्शन है वो हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट हो जाएगा।